धन अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज 27 जून 2026 के 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों ये क्लास आपको सुबह 7:30 बजे इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो हर पर डे आप इस चैनल पर 7:30 बजे आएँ और 20 करंट अफेयर डेली करंट अफेयर देखें और मंथ में 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना को हाल ही में किस स्वदेशी प्रणाली के लिए अंतिम परिचालन स्वीकृति मिली है? तो किस स्वदेशी प्रणाली के लिए अंतिम परिचालन स्वीकृति मिली है? नेत्र AEWC प्रणाली। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आइए। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 2026-27 में भारत की जो GDP दर है वह 6.6% रहने का अनुमान है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर ने प्रोजेक्ट हॉक आई को लॉन्च किया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में 12वां भारत यूरोपीय संघ मानवाधिकार संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो 12वां भारत यूरोपीय संघ मानवाधिकार संवाद का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस राज्य ने अलग अलग आदिवासी समुदायों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मेट्रोपॉलिटन एक्सपोजर पहल शुरू की है? तो मेट्रोपॉलिटन एक्सपोजर किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 70 स्थान मिला है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में सुर्खियों में रहा ओमेगा ब्लॉक क्या है? तो हाल ही में सुर्खियों में रहा ओमेगा ब्लॉक एक वायुमंडलीय मौसमी पैटर्न है। एक वायुमंडलीय मौसमी पैटर्न है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस नियामक के लाइसेंसिंग नियमों में संशोधन अनुसूचित किया है? तो किस लाइसेंसिंग नियमों में संशोधन अनुसूचित किया है? फसाई के नियमों में क्या किया है? कुछ संशोधन किया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 27 जून को मनाया जाता है। 27 जून को मनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। S&P की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 5.1%। कितना? 5.1%। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। विश्व बैंक के अनुसार भी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए
भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है विश्व बैंक के अनुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.6 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में चर्चा में रहा सेवा उत्पादन सूचकांक मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की गतिविधियों को मापता है? तो सेवा उत्पादन सूचकांक जो है यह अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को मापता है, सेवा क्षेत्र को मापता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस वन्यजीव प्रजाति के संरक्षण की स्थिति को लेकर भारत के पूर्व राज्यों में वन्य जीव वैज्ञानिकों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है? तो किस वन्यजीव प्रजाति के संरक्षण के लिए बैठक बुलाई गई है? चीनी पैंगोलिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीनी पैंगोलिन हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। जून 2026 में भारत सरकार द्वारा किस पुराने अधिनियम में संशोधनों को अधिसूचित किया गया है जो स्वास्थ्य सुविधाओं के पंजीकरण से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम 2010। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता क्षेत्र में सुधारों के अगले चरण की घोषणा की है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सहकारिता क्षेत्र में सुधारों के अगले चरण के लिए किस मंत्रालय ने बढ़ावा दिया है? तो सहकारिता मंत्रालय। किस मंत्रालय ने? सहकारिता मंत्रालय ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो सुरक्षा ग्रिड के रूप में कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? अभ्यास पूर्वी प्रहार। अभ्यास पूर्वी प्रहार, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में वैश्विक स्तर पर ई कचरा उत्पादन में कौन सा महाद्वीप शीर्ष पर है? तो कौन सा महाद्वीप शीर्ष पर है ई कचरा उत्पादन में? एशिया महाद्वीप, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है? तो किस देश ने ऐसा किया है? लकड़ी का उपग्रह स्थापित किया है। ऐसा करने वाला चीन हो सकता है, जापान हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में किस क्षेत्र के पार बना हुआ है? तो जो विदेशी मुद्रा भंडार है भारत में 650 बिलियन के पार पहले भी था, 650 बिलियन डॉलर के बाद अब भी है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए आपका 20 क्वेश्चन करंट अफेयर फिनिश होते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर ज़रूर हमें मैसेज करिएगा, हाई लिखकर मैसेज करिएगा। उसके बाद अगर आपको इसका बुक PDF चाहिए तो आप हमें फ़ोन करेंगे इसी नंबर पर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और पर डे 7:30 बजे ये वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।